Hello dear students, welcome you all on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. Today in this video lecture, we are going to continue with our poem, and our poem name is The Scholar Gypsy, which is written by the famous poet Matthew Arnold. So, The Scholar Gypsy by मैथ्यू आर्नोल्ड। ओके, सो हमने अब तक इस पोइम के 4 स्टैंजास कंप्लीट कर लिए। होप आपको 4 स्टैंजास अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज के इस वीडियो में हम इस पोइम का 5th स्टैंजा कवर करेंगे, एंड दिस इज अवर 5th क्लास और 5th पार्ट ऑन दिस पर्टिकुलर पोएम। स्कॉलर जिप्सी में हम पढ़ रहे हैं एक स्टूडेंट या एक स्कॉलर की स्टोरी जो लिखी गई थी ग्लैविन्स की बुक में, जो बुक है द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजेशन। ठीक है, तो द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजेशन से एक स्टोरी ली गई है मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा। ये जो बुक है वो 1661 में पब्लिश हुई, और इस बुक में स्टोरी बताई गई है एक स्कॉलर स्टूडेंट की जो अपनी पढ़ाई छोड़ देता है बिकॉज ऑफ पुअर्टी, और एक जिप्सीज का जो ग्रुप है उसे वो ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड होता है, इसलिए वो अपनी पढ़ाई छोड़ के जिप्सीज को ज्वाइन कर लेता है। और उसके बाद वो जिप्सीज के बारे में जानता है कि किस तरह से वो रहते हैं, किस तरह से वो खाते हैं, किस तरह से वो पीते हैं, क्योंकि उसको क्यूरियोसिटी होती है कि जो जिप्सीज हैं वो कितने फ्री हैं अपनी लाइफ में। वो जैसे चाहते हैं वैसी अपनी लाइफ को बना लेते हैं, और वो जैसे चाहते हैं वैसी अपनी लाइफ को जीते हैं। तो जो स्कॉलर है वो भी उनके साथ रहने लग जाता है और उनके जैसे लाइफ जीने लग जाता है। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी उनके बारे में बताता है। तो आज हम जो अपना पार्ट 5 है, यानी कि अपना जो स्टैंजा 5th है इस पोएम का, उसमें यही पढ़ेंगे कि वो अपने और जो स्कॉलर है अपने साथ वाले, उनके साथ वो कैसी बातें शेयर करता है। फर्स्ट स्टैंजा में हमने पढ़ा था कि एक शेफर्ड को बोला जा रहा है कि जाके हिल्स पे जो शीप्स उसे दिखाई दे रही है, जो जिगजैग वे में, यानी एक इधर एक उधर ऐसे, मतलब वो बिखरी हुई हैं, उनको जाके खोल दे और उन्हें वो चढ़ने दे जो घास वहाँ पे लगी हुई है। उसके बाद सेकंड स्टैंजा में हमने देखा कि एक रीपर है जो फसल की कटाई करने आया है, अपनी कोर्स जो पानी का घड़ा वगैरह होता है सब लेके आया है, वहाँ पे बैठ गया है और काम कर रहा है। उसके बाद हमने थर्ड स्टैंजा में पढ़ा था कि जो शेफर्ड है वो और उसका जो फ्रेंड है जो रिपिंग कर रहा है, वो दोनों बैठे हैं, और अगस्त का महीना बताया जा रहा है इसमें, जिसमें बहुत ज़्यादा तेज धूप होती है, और वो शेड्स में बैठे हैं, यानी जो पेड़ों की छाया हैं उसमें वो बैठे हैं। फिर हमने 4th स्टैंजा में पढ़ा था ग्लैविन की बुक का, जिसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था ग्लैविन्स की बुक द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजेशन, जहाँ से डॉगमेटाइजिंग है यहाँ पे। ठीक है, द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग, जहाँ से इस पोएम की जो स्टोरी है वो ली गई है। तो उसमें जो 4th स्टैंजा है उसमें इस बुक का जिक्र किया गया है। उसके बाद ये भी बताया गया है कि जिप्सी लॉर्ड जो है उसको वो किस तरह से उसमें किस तरह से इंटरेस्टेड होता है और किस तरह से उसे ज्वाइन कर लेता है, यानी एक शॉर्ट समरी दी गई है इस पूरे स्टोरी की 4th स्टैंजा में। तो आज हम पढ़ते हैं 5th स्टैंजा। सो बट वंस ईयर आफ्टर इन द कंट्री lanes 2 scholars whom at college erst he knew met him and of his way of life inquired, whereat he answered that the gypsy crew his mates and arts to rule as they described the workings of man's brain, and they can bind them to what thoughts they will. And I, he said, the secret of their art, when fully learned, will to the word impart. But it needs heaven sent moments for this skill. तो ये अपना जो 5th स्टैंजा है उसमें मैथ्यू आर्नोल्ड बता रहे हैं कि बट वंस ईयर आफ्टर, यानी जब 1 साल बाद, यानी जो स्कॉलर है जब वो उनके जिप्सीज़ के ग्रुप में ज्वाइन कर लेता है और जिप्सीज़ के साथ रहने लग जाता है, तो 1 साल बाद ही इन द कंट्री लेन्स मतलब जो आउटर एरिया है किसका, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, यानी जो आसपास का एरिया है जो कंट्री लेन है, 2
स्कॉलर्स, तो वहाँ पे जो 2 स्कॉलर्स हैं यानी उसके जो स्कॉलर फ्रेंड्स हैं, whom at college first he knew, जो उन्हें कॉलेज से जानता है, met him, उससे मिलते हैं, and of his way of life inquired, और जानना चाहते हैं कि अब उसका जो वे ऑफ लाइफ है वो कैसा है, उसकी वो इंक्वायरी करते हैं, उसके बारे में उससे पूछते हैं कि अब तुम जब स्कॉलर को छोड़ के जिप्सीज को ज्वाइन कर चुके हो तब तुम्हारा वे ऑफ लाइफ कैसा है, ऐसा उससे 2 स्कॉलर पूछते हैं। Whatever he answered that the gypsy crew, जो कुछ भी वो आंसर देता है वो सब कुछ जिप्सी क्रू के बारे में होता है। क्रू मीन्स जो ग्रुप है जिप्सीज का, उसके बारे में वो बताता है, वो प्रेज करता है उस ग्रुप की। his mates had art to rule as they described, और प्रेज करते हुए क्या बोलता है, प्रेज मीन्स प्रशंसा करता है जिप्सीज के ग्रुप की, और बोलता है कि उसके जो साथी हैं यानी उसके जो जिप्सी साथी हैं, had arts to rule as they described, उनके पास आर्ट्स है। किस चीज़ का आर्ट्स है, टू रूल एज दे डिस्क्राइब, यानी जैसा वो चाहते हैं, जैसा वो कहते हैं वैसा वो जीवन जीते हैं, यानी जैसा वो बोलते हैं कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे तो वो सब वो अप्लाई कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो जैसा वो डिस्क्राइब करते हैं, जैसी वो इच्छा रखते हैं वैसे अपना जीवन जी लेते हैं, यानी जैसी उनकी डिज़ायर है। लिखा है ना यहाँ पे पॉइंट ने, हैड आर्ट्स टू रूल एज द डिज़ायर, यानी जिस तरह उनकी मर्जी उस तरह वो अपनी लाइफ जी लेते हैं। तो वर्किंग्स ऑफ मैंस ब्रेन, और उनका जो ब्रेन है वो भी अलग ही तरह से काम करता है, यानी कि वो अपना जो ब्रेन है उसका यूज़ करके अपनी लाइफ को अपनी इच्छा से जीते हैं, जैसी वो चाहते हैं वैसी बनाते हैं। एंड दे कैन बाइंड दैम टू व्हाट थॉट्स दे विल, एंड आई ही सेड द सीक्रेट ऑफ देयर आर्ट। फिर वो बोलता है जो स्कॉलर है, एंड दे कैन बाइंड, और वो बाइंड कर सकते हैं, दैम टू व्हाट थॉट्स दे विल, और वो बांध सकते हैं, किससे बाइंड कर सकते हैं, यानी अपने आसपास का जो उनका सराउंडिंग है उसको वो बाइंड कर सकते हैं जैसे वो चाहते हैं। यानी एक तरह से उनके पास एक ऐसा आर्ट होता है जिससे वो किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं। ऐसा यहाँ पे स्कॉलर बता रहा है कि जैसा वो सोचते हैं वैसा वो करके दिखाते हैं, जैसी जीवन जीने की उनकी इच्छा होती है वैसा वो जीवन जीते हैं। तो ये वाला आर्ट जो है वो जिप्सीज के पास है, वो उन स्कॉलर को बताता है। फिर बताता है व्हेन फुल्ली लर्न will to the word impart, फिर वो स्कॉलर बोलता है कि एंड आई ही सेड, वो बोलता है द सीक्रेट ऑफ देयर आर्ट, कि जब मुझे इनके आर्ट का जब मुझे सीक्रेट पता चल जाएगा, व्हेन फुल्ली लर्न, और जब मैं इनसे ये सब कुछ सीख जाऊंगा कि किस तरह रहते हैं, किस तरह से इनको कंट्रोल करना आता है अपने थॉट्स को, किस तरह से ये बाइंड कर लेते हैं लोगों को, तो ये सब जब मैं सीख जाऊंगा ना तो मैं क्या करूंगा, विल टू द वर्ड इम्पार्ट, तो मैं पूरे संसार में इनकी कला के बारे में बताऊंगा और पूरे संसार में इनकी कला का बखान करूंगा और सबको इनकी प्रेज करूंगा, सबको इनके बारे में बताऊंगा। बट इट नीड्स हेवन सेंट मूवमेंट्स फॉर द स्किल, लेकिन इनके मूवमेंट्स और इनके जो स्किल्स हैं उसको सीखने के लिए तो एक तरह से हेवन में जाके वापस आना पड़ता है। इतना टफ वो बता रहे हैं कि एक तरह से स्वर्ग जाके वापस धरती पे उतरना पड़ता है, तब जाके इनकी स्किल्स को हम पकड़ सकते हैं। इतने ज़्यादा वो स्किलफुल होते हैं, इतना ज़्यादा उनमें टैलेंट होता है। सो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट मैथ्यू आर्नोल्ड बता रहे हैं कि एक बार मतलब बट वंस ईयर आफ्टर इन द कंट्री लेन्स 2 स्कॉलर्स whom at college erst he knew, यानी बट वंस यानी बहुत सालों पहले की बात है, क्योंकि एक स्टोरी ली गई है डिविनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग से। तो बहुत सालों पहले ऐसा हुआ कि जब वो स्कॉलर जिप्सीज को ज्वाइन कर लेता है तो उससे मिलने 2 स्कॉलर आते हैं जो उसके साथ उस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए होते हैं, और उससे वो पूछते हैं कि तुम्हारी जो लाइफ है कॉलेज के बाद अब कैसी चल रही हो, कॉलेज को छोड़ने के बाद जब तुमने जिप्सीज को ज्वाइन कर लिया है तब तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है। उससे मिलते हैं और उससे इंक्वायरी करते हैं कि किस तरह से तुम अपना जो वे ऑफ लाइफ है वो जी रहे हो। Whereat he answered the gypsies crew, और फिर वो जिप्सीज के क्रू के बारे में बताता है, उनके ग्रुप के बारे में बताता है। His mates, उसके जो साथी हैं उनके बारे में उनको बताता है। Had arts to rule as they desired, और ये भी बताता है कि जैसे उनकी इच्छा होती है वो वैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, यानी वो बहुत ज़्यादा फ्री है अपनी लाइफ में। The workings of man's brain, और उनका जो वर्किंग ऑफ ब्रेन है वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, यानी वो बहुत ज़्यादा थॉटफुल है। एंड दे कैन बाइंड दैम टू व्हाट थॉट्स दे विल, और वो सबको बाइंड कर सकते हैं, जैसे उनकी इच्छा होती है वैसे वो
मतलब कंट्रोल कर सकते हैं, एक तरह से बाइंड कर सकते हैं लोगों के ब्रेन्स को। और एंड आई सेड द सीक्रेट ऑफ द आर्ट, और जो स्कॉलर है वो ये भी बताता है कि जब मैं सीख जाऊंगा ना इनका आर्ट, और जब मुझे इनके सीक्रेट का पता चल जाएगा कि इनका जो आर्ट है वो किस तरह से है, तो और जब मैं पूरी तरह सीख जाऊंगा, व्हेन फुल्ली लर्न विल टू दी वर्ड इम्पार्ट, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे संसार में इनके आर्ट के बारे में बताऊंगा। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए, हेवन से जाके आना पड़ता है एक बार, इतना ज़्यादा टफ है इनका जो आर्ट है। सो हियर वी कंप्लीटेड आवर 5th स्टैंजा ऑफ दिस पर्टिकुलर पोएम। द पोएम नेम इज द स्कॉलर जिप्सी, which is written by Matthew Arnold. So here we completed our 5th stanza, and now we will meet in our next part with next stanza. Till bye bye, take care and very thank you.